जो पब्लिक इस जाम में फंसी हुई थी वो नाराज हो जाती है और नाराज होने के बाद हॉर्न बजाकर देश के गृह मंत्री का विरोध करना शुरू कर देती है। दूल्हा ठीक ठाक है ना, दूल्हा ठीक है तो फिर तो सब ठीक हो जाएगा। ये भाई भीड़ देख के तो ऐसा लगता है कि रिजल्ट पहले निकल गया। आप बहुत प्रतिष्ठित हैं और आप नामी गामी हैं। आप गोदी इंडिया के नाम से क्यों जाने जाते हैं? आप बदनाम हैं, लेकिन आप जाहिर क्यों नहीं करते हैं? अब आप सर्टिफिकेट दे दिए, बस इसी का इंतजार था। दादा बैठ जाइए। अभी तक हमने आपको दिखाया था श्रवण कुमार जो जेडीयू के कोटे से मंत्री हैं, उन्हें भागना पड़ा, लुंगी उठाकर भागे थे। उनके अलावा मंगल पांडे जो बीजेपी के कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री हैं, उन पर पथराव हो गया था। फिर गिरिराज सिंह का विरोध, नित्यानंद और दिलीप जायसवाल का विरोध, सबका। अब इन सबको लगा कि कम से कम अपने चाणक्य को बुलाया जाए, चाणक्य साहब कुछ करेंगे। चाणक्य पहुंचे वो, लेकिन जो हुआ उनका स्वागत सत्कार, वो तस्वीरें आप देखिएगा। मैं किसे चाणक्य कह रहा हूं आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो वीडियो आगे जाकर आप देखिए। चेहरा लटक गया। आगे दिखाऊंगा, बीजेपी के एक और नेता धर लिए गए, वो गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे। उनको लगा कि बाहर उतरूंगा तो स्वागत होगा, लेकिन स्वागत के से पहले जो आवाजें उन्होंने अपने कान से सुनी, उन्होंने कहा ना, यहां से तो निकलना ही बेहतर है। यही नहीं, दिलीप जायसवाल की भाषा शैली कैसी है आज आप सुनिएगा, जो बीजेपी बिहार के अध्यक्ष हैं। और तो और गोदी मीडिया की हालत क्या हो गई है। जनता हर जगह उनसे एक ही सवाल पूछ रही है। चुनाव तो हो रहे हैं, होते रहेंगे, चुनाव जाएगा जो चुन लिया जाएगा। पहले आप बताओ, आपको गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है? ये सवाल अब जनता पूछ रही है, कोई और नहीं। जिनको कहते हैं कि जनता हमारे साथ है। अब देखिए कैसे इनके साथ है। और दिखाऊंगा एक मुस्लिम व्यक्ति को अपनी जीवन लीला, अपनी जिंदगी क्यों खत्म करनी पड़ी, ऐसा क्या हुआ था उसके साथ। तमाम चीजें दिखाऊंगा और देखेंगे कि कितने गाली गलौज, किस गंदी और बजबजाती हुई सोच वाले लोग हैं जो घिनौनेपन से पीछे नहीं हटते। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर दिखा रहा हूं। ये खबर निकली पटना से, कुछ दिन पहले की वीडियो बताई जा रही है। पहले वीडियो देखिए। देखिए, दरअसल आज देश के गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे थे। पटना पहुंचने के दरमियान वो एक कार्यक्रम के दरमियान पटना के आर ब्लॉक पहुंचते हैं, जहां पर उनके सुरक्षा के एहतियातन जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको रोक दिया जाता है। देर तक ट्रैफिक व्यवस्था को रोक दिए जाने के कारण जो पब्लिक इस जाम में फंसी हुई थी वो नाराज हो जाती है और नाराज होने के बाद हॉर्न बजाकर देश के गृह मंत्री का विरोध करना शुरू कर देती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए। तो ये खबर थोड़े दिन पहले की बताई जा रही है। जब वो पटना पहुंचे तो आपको याद भी होगा, पटना में तो उन्होंने इंटरव्यू भी दे दिया था। आपने तमाम वो इंटरव्यूज भी देखे, अंजना ओम कश्यप के साथ थे। तो पटना में अमित शाह का विरोध हुआ। 2-3 दिन पुरानी ये खबर है, जब वो पहुंचे थे और कुछ इस तरीके से पटना की जनता ने भी उनका स्वागत कर दिया था। ये स्वागत की खबर यकीनन गृह मंत्री तक पहुंची होगी। 18 घंटे काम करते हैं, 19-20 घंटे काम करते हैं, ऐसे गृह मंत्री तक कम से कम विरोध की खबर तो पहुंच गई होगी। अकेले वही नहीं है, नेताजी के, बीजेपी के नेताओं के साथ तो जरा देखिए क्या क्या हो रहा है। दरअसल देखिए, तो यहां पर बीजेपी नेता को घेर लिया। बेचारे अंदर ही शीशा बंद करके तोर बाबा चोर कर रहे हैं। बेचारे हिम्मत है तो बाहर जाके कह देते, जनता के बीच ही तो जाना। नेताओं का काम क्या है? जनता के बीच जाओ, जनता का सुख दुख सुनो। अगर उनका गुस्सा है तो उसको भी समझो, लेकिन इस गाड़ी से उतरे बिना ही शीशे चढ़ाकर, मोटी परत वाले शीशे चढ़ाकर धीमी आवाज में बोल रहे हैं, जिससे आसपास में माहौल बना रहे कि मैंने भी विरोध किया था। ऐसा नहीं है। खैर, आइए जरा इनकी भी भाषा शैली सुनिए। दूल्हा ठीक ठाक है ना, सुनिए। दूल्हा ठीक है तो फिर तो सब ठीक हो जाएगा। ये भाई भीड़ देख के तो ऐसा लगता है कि रिजल्ट पहले निकल गया। अजय जी, ये तो भीड़ जब ऊपर से देख रहे थे तो मुख्यमंत्री जी बोले कि तो पहले यहाँ का जनता हमारे उम्मीदवार को पसंद कर लिया। तो अब सोचिए, मुजफ्फरपुर में मंच से दिलीप जायसवाल बोले दूल्हा ठीक है ना, दूल्हा ठीक है तो सब ठीक हो जाएगा। भीड़ देखकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष गदगद हो गए और कुछ इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे। लेकिन मसला सिर्फ उनका नहीं है, जरा सुनिए यहाँ क्या हुआ है। चले
इधर की जनता की बताइए क्या है? नया भारत आपने पहल रखा है टोपी। भारत तो नया बिहार बना है कि नहीं बना? बनेगा। सबसे पहले आपसे हम ये सवाल करते हैं कि आप बहुत प्रतिष्ठित हैं और आप नामी गामी हैं। आप गोदी इंडिया के नाम से क्यों जाने जाते हैं? आप बदनाम हैं, लेकिन आप जाहिर क्यों नहीं करते हैं? अब आप सर्टिफिकेट दे दिए, बस इसी का इंतजार था। दादा बैठ जाइए। दादा बैठ जाइए, बस इतना ही चाहिए था इनको। मैं कह रहा हूँ ना, ये पहली बार नहीं है चित्रा त्रिपाठी जी इस बात को समझती हैं। देखिए, सारे पत्रकार समझते हैं, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ एक लंबा समय बीतता है तो लोगों को एहसास भी होता है कि हाँ ठीक है, अब लग गया टैग। लेकिन भाई ये भी होता ना कि नौकरी का भी सवाल है, वरना आप सोचिए जम्मू कश्मीर जाए, वहाँ जहाँ जाए वहाँ चित्रा त्रिपाठी के साथ इस तरह का एक वाकया नहीं है, पहले भी कई हो चुके हैं। अब देखिए एक जज साहब का नाराजगी और गुस्सा जरा सुनो। ईडी खाली स्टेट अथॉरिटीज के लिए है, सेंट्रल अथॉरिटीज के लिए ईडी नहीं है। ईडी कितना बार रेड किया है एनएचआई ऑफिस को? व्हाई नॉट ईडी इज रेडी? मजाक बना के रखा। तो ईडी छापा क्यों नहीं मारती केंद्र सरकार पर? यह सवाल कोई और नहीं पूछ रहा, जज साहब ने पूछ लिया। एक मामले की सुनवाई चल रही थी, उसको लेकर इन्होंने यह सवाल कर लिया है। आगे जरा ये बच्चों का थोड़ा ब्लर करके ही दिखाएंगे हम आपको। छोटे बच्चे हैं, मासूम। ये बस सिसकियां सुन लीजिए, सिसकियां सुनते ही आप समझ जाएंगे। दो खबर क्या है, मुजफ्फरनगर के मुबशीर ने पंकज और रोशन पंडित से 50,000 का कर्ज लिया था। 70,000 अदा कर चुका था। कितने का कर्ज था? पहले कर्ज दोबारा सुनिए। 50,000 का 70,000 अदा कर चुका था। उसे 1 लाख की वसूली और होनी थी। साहूकार 2 दिन से उसे उठाकर ले जाते और पिटाई करते। अजीज मुबाशिर ने जहर खाकर जान दे दी। मुबाशिर की पत्नी और 3 छोटे बच्चे हैं। फर्क पड़ता है किसी को? नहीं। इनसे ये मत करना, फ्रिज में मिलोगी, बोरी में मिलोगी, इसमें मिलोगी, उसमें मिलोगी करते रहो। यहाँ कर्जे में डूब रहा है हर एक इंसान, जान देने को उतारू है, जिंदगी खत्म हो रही है। फर्क किसे पड़ता है? लेकिन देश बन रहा है, अर्थव्यवस्था चमक रही है। ठीक है, आगे एक और खबर देखिए यहाँ से। सीएम योगी सेड वन शुड लर्न वैल्यू। उन्होंने कहा था, सीएम योगी ने, मुस्लिम आईटी सेल लिखता है, हिंदुओं से संस्कार सीखना चाहिए, कहा था उन्होंने, बयान दिया था। मिस्टर सिन्हा क्या लिखते हैं? पूरा इलाका गजा बन गया है। हिंदुत्व नाइट, दिस इज द लाउडेस्ट दिवाली आई हैव एवर सीन इन दिल्ली सो फार। गजा वाले यहाँ होते हैं, उन्हें घर जैसी फीलिंग आती। सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा था कि 10 बजे के बाद पटाखे छोड़ना ये गलत है, इसे ऑफेंस बताया था, अपराध बताया था। इस पे हिंदुत्व नाइट नाम क्या है, जो गंदगी और गंदी भाषा, भद्रभाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, वो गंदी गंदी बातें लिखते हैं। राम गोपाल वर्मा ने लिखा है, इन इंडिया ओनली 1 डे इज दिवाली एंड इन गजा एवरी डे इज दिवाली। ये तमाम चीज़ें भी हैं। और आगे ही खबर देखिए, ज़रा इसको भी सुनिए। इन लोगों में और इसमें फ़र्क क्या है, ज़रा सुनते चलिएगा, ज़रा सुनिए। आप बोलो मत, कहाँ से आए हो? अरे रिकॉर्डिंग से क्या मतलब, मैं गलत पूछ बोल रहा हूँ क्या? ये देखो, मतलब इलीगल तरीके से अगर कोई बसेगा, पूछने के लिए ये पूछ ही गलत रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं गलत? ये इनसे क्यों बोल रहे हो? आप कहाँ से आए हो? आप कौन होते हो पूछने वाले? किसी इनसे ये ना पूछो कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं। जो देश में इलीगल चीजें हो रही हैं उस पर कोई सवाल मत करिए। और शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जो इन लोगों को, ये देखिए, ये गरीब लोग हैं, ये असहाय लोग हैं। तो गरीब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, ये पत्रकार है। वो गरीब असहाय हो ना हो, लेकिन तुम पत्रकार हो, ये बता दो पहले कि किसी से ज़बरदस्ती आपने तुम जांच एजेंसी हो नहीं। किसी पत्रकारिता, अगर पत्रकारिता का थोड़ा भी कुछ पढ़ा होगा तो सबसे पहला सवाल है कि आप जबरन नहीं कर सकते, क्योंकि पत्रकारिता में भी कानून का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। ज़बरदस्ती हाथ में माइक और कैमरा लेके कहीं ना घुस जाना चाहिए और ना ही ज़बरदस्ती आरोप लगाने चाहिए। आपको कैसे पता लगा कि वो अवैध वो घुसपैठ किया, जैसा कि लिखा भी है ऊपर। ठीक है ना, आगे देखिए, यहाँ पर एक शायरी टाइप है, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं भाई। यूपी के अंदर क्या है, यूपी के अंदर, यूपी के बाहर क्या है, यूपी के बाहर, यूपी के अंदर योगी, यूपी के बाहर मोदी, यूपी के अंदर योगी, यूपी के बाहर मोदी, दोनों अकेले सोते रात को। मजे ले लिए इन साहब ने। और जाते जाते एक खबर, इन्हें सरकारी खजाने से 70 लाख रुपए की BMW कार चाहिए। देश का युवा कब जागेगा, IP सिंह कहते हैं। दरअसल ये लोकायुक्त है, इन्हें ये BMW के बिना जांच नहीं कर पाएंगे। इन्हें करनी जांच किसकी है? भ्रष्टाचार की, घोटालों की। ज़्यादा पैसा इधर उधर तो नहीं गया, और खुद को चाहिए 70 लाख रुपए की BMW। जय हो लोकतंत्र। नमस्कार। द लाइव टीवी,
सच सबसे आगे।